आपको एक वरदराज की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक अभ्यास का महत्व बताएगी। उसमें अभ्यास का क्या महत्व है। एक गांव की कहानी है जिसमें एक गुरुकुल हुआ करता था और वहाँ पे किसान फैमिली निवास करती थी और वहाँ पे पूरे गांव में किसान ही थे। उसमें एक गांव में गुरुकुल था। वहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे और वहाँ पे बच्चे थे किसानों के, तो वो गुरुकुल में डालने के लिए चले जाते थे और वहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। इस पे आपको जैसे वरदराज एक महान संस्कृत के ज्ञानी थे, उनकी कहानी है, उनका जीवन परिचय। तो एक गरीब गृहस्थी से उनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी किसान थे, वरदराज जी थे। और वरदराज जी जब 5 साल के हुए थे, जब उनको गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके माता पिता वहाँ पे डाल के आए थे। और गुरुकुल का मुख्य नियम था उस टाइम कि वहीं पे रहना, वहीं पे खाना और वहीं पे सारा काम करना और शिक्षा भी वहीं से ही ग्रहण करना। तो वरदराज जी वहाँ पे पहुँचे। उस टाइम बच्चे थे, 5 साल के हुए थे। उस टाइम उनको छोड़ आए थे गुरुकुल में। तो वहाँ पे खेलना कूदना उनको वरदराज को बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते करते समय होता गया और थोड़े थोड़े ऊपर बढ़ते गए। ऐसे सीनियर क्लास में आए तो वो उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगने लगा। तो वो पहले एक क्लास में फेल हो गए। उसके बाद वे दूसरी क्लास में पहुंचे तो उसमें भी फेल हो गए। तो उनको बहुत निंदा हुई कि भाई मैं पढ़ाई नहीं कर सका और मैं फेल हो गया। उनके जो मित्र थे साथ वाले तो उनकी मजाक उड़ा रहे थे, हंसी मजाक चिढ़ा रहे थे। तो वरदराज जी को वो अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन गुरुकुल में ऑफिस के अंदर गुरुजी बैठे थे। उन्होंने आदेश किया कि भाई वरदराज जी को बुलाओ ऑफिस में। तो गुरुजी ने वरदराज जी वहाँ पे पहुँचे और उनको कहा कि भाई आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप अपने घर पे जाओ वापस, अपने माता पिता किसान खेती बाड़ी में अपना हाथ बढ़ाओ, परिवार अच्छे से चल सके। तो वो निराश होकर गुरुकुल से वरदराज जी चल पड़े। तो चलते चलते दोपहर का टाइम था और प्यास लगी। रास्ते में एक हुआ था, वहाँ पे बुजुर्ग माताएं और बहनें थी, वो पानी भर रही थी मटकी या टोकरी के अंदर। उस टाइम वही होती थी मटकी, मिट्टी के बर्तन होते थे। और एक रस्सी थी और एक बाल्टी थी पानी की, वो कुएं के अंदर जाती थी और पानी निकालती थी। तो वरदराज जी ने पूछा कि इस पत्थर पर माँ जी ये कठोर निशान कैसे बने। तो माता मुस्कुरा के बोली कि भाई ये निशान इस रस्सी की वजह से बने हैं, ये कोमल रस्सी ने ये निशान बनाए हैं। तो वरदराज जी ने कहा कि भाई ये इतना कठोर पत्थर है, इस पे निशान बने तो कैसे बने। फिर उनके समझ में आई कि अभ्यास करने से कुछ भी नामुमकिन हो सकता है, सब काम कर सकते हैं। आज इतनी कोमल रस्सी ने पत्थर पर निशान बना दिए, लकीरें बना दी। तो वो प्यास पानी पिया और अपने गांव जाके वापस गुरुकुल लौटे। दूसरे दिन गुरुकुल लौटे तो गुरुजी से माफ़ी मांगी और क्षमा मांगी। कहा कि मेरे को 1 साल और पढ़ने दिया जाए। तो गुरुजी पहले माने नहीं, फिर उन्होंने मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो आपको 1 साल और दिया जाता है। तो फिर वरदराज जी ने अपने इतनी पढ़ाई की कि दिन रात एक कर दी वहाँ, क्योंकि अभ्यास की चीज़ उन्होंने पसंद आई और उसमें देखा कि भी रस्सी में ये काम कर सकता है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। मैं तो इंसान हूँ, ये तो पत्थर है। तो दीपक की रोशनी से भी उन्होंने पढ़ाई की और रात में भी दिन में भी उन्होंने पढ़ाई की। तो एक दिन ऐसा आया कि क्लास के अंदर एकदम बढ़िया स्टूडेंट बन गया और रात दिन पाठों का रिवीजन चलता रहा। और सुबह गुरुजी को प्रश्न पूछता, गुरुजी उससे प्रश्न पूछते। 6 महीने हो गए ऐसे करते करते। बच्चा थोड़ा होशियार लगा, गुरुजी ने तारीफ की। ऐसे करते 1 साल हुआ। फिर रिजल्ट परीक्षा हुई और रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने पे क्लास के अंदर वरदराज जी सबसे टॉप स्टूडेंट रहे। ऐसे करते करते उन्होंने और क्लासें भी पास की। जो गुरुजी ने मन में ऐसा सोचा कि ये पहले वाला वरदराज जी था और आज ये वरदराज जी ऐसे कैसे बन गए, ये क्या चमत्कार हो गए इसके अंदर। वो भी अचंभे में पड़ गए गुरुजी भी। फिर ऐसे करते और उन्होंने क्लास में टॉप की। ऐसे 4 ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी।
इसलिए कहता हूँ कि भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास करोगे तो आप पीछे नहीं हटोगे। ऐसे करते करते 4 ग्रंथों की रचना की और गुरुजी ने वहाँ से गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण की पूरी, और वहाँ से फिर आगे चले गए बड़े गुरुकुल के अंदर। और वो दिन उनको याद आया कि आज मैं कुएं से पानी नहीं पीता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और मेरे को किसान ही बनना पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि भी अभ्यास किया तो मैं आगे बढ़ा, वरना मैं यहाँ पे ही रह जाता। तो वरदराज जी ने 4 ग्रंथों की रचना की थी, और वो किस लिए हुई थी कि अभ्यास किया तो जब भी हुई। और आज भी संस्कृत के अंदर वो माने जाने नाम आता है उनका, वरदराज जी का। आज के समय 2025 में भी कई बुकों के अंदर नाम है उनका, जो संस्कृत के कवि के रूप में भी माना जाता है और एक बहुत अच्छे ज्ञानी है वो। इसलिए अभ्यास करते रहो। आप अभ्यास करोगे तो आपको पीछे मुड़ के देखने की कभी नौबत भी नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक कीजिए मेरे दोस्तों।